Okay, जी, today we are going to discuss puppet wrap and prospective wrap. ये बेसिकली वर्ड रैप ही होता है, RAP, W इसमें काउंट नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग इसको वैर भी बोलते हैं, ये वराप वैर भी बोल देते हैं। तो बहरहाल रैप इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप गूगल पे उसको टारगेट करेंगे तो गूगल भी उसको प्रोनाउंसिएट जो करेगा वो पपेट रैप करेगा और प्रोस्पेक्टिव रैप करेगा। रैप का मतलब होता है किसी चीज को लपेटना, जैसे रस्सी को लपेटा जाता है ना, उसको रैपिंग बोलते हैं, बाइंड। तो पपेट और प्रोस्पेक्टिव रैप के अंदर क्या डिफरेंस है, हम इसको भी देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम पपेट रैप को कर लेते हैं या पहले प्रोस्पेक्टिव रैप को कर लेते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले मैं आपको नीचे से ऊपर जाता हूँ, प्रोस्पेक्टिव रैप में जाता हूँ और उसके बाद हम पपेट रैप पे जाएंगे। यहाँ मैंने एक 3D बिल्डिंग की पिक्चर को अभी अभी डाउनलोड किया था, उसको ओपन करते हैं जी, अगर हो जाए तो। अच्छा जी, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और ये मेरे पास बिल्डिंग की पिक्चर आ गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभी हम कोई और भी पिक्चर एक ओपन कर लेते हैं। अ, जैसे ये बात था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक क्रॉप टूल था और क्रॉप टूल में हमारे पास एक प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल भी अवेलेबल है। इस प्रोस्पेक्टिव को जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो इस तरह से ये एक ग्रिड लाइन सी शो होने लगती है। और हम इसकी अगर पॉइंट्स को लेके जाए ना, जैसे ये इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दी। अब मैं अगर इतने हिस्से को क्रॉप करना चाहूंगा ना, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करूंगा, तो सिर्फ ये हिस्सा क्रॉप होगा और उस को वो उसी एंगल से मूव कर देता है। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। बट आज हम जो करने जा रहे हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिव रैप है। ये वाला, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रैप। तो अभी ये बिल्डिंग आपके सामने है और ये 3 डायमेंशनल बिल्डिंग है। इसका एक ये फ्रंट व्यू आ रहा है और एक हमारा इधर से ये व्यू आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस व्यू को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोस्पेक्टिव रैप पे क्लिक करूंगा और ये अभी मुझे टिप दे रहा है कि आपने कैसे लेना है, काम कैसे करना है। तो वो बता रहा है कि ये जो लाइंस है ना, लाइंस लाइंस के ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये बिल्डिंग है, इसका ये एक एरिया हो और इधर से दूसरा एरिया ये सिलेक्ट किया जाए। मैं इसको फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, या आप इसको ड्रा करके छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। फिर आपको इन पिन पॉइंट्स के जरिए इस बिल्डिंग के यहाँ तक लाना पड़ता है। ये पिन पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये पिन पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और इस पिन पॉइंट को हम यहाँ पे लें। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने छोड़ नहीं देना, क्योंकि इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है ये अभी थोड़ी सी टेढ़ी है। मेरी बिल्डिंग की कुछ इस साइड पे आ रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है वो इस एंगल में आ रही है, बट ये हमारी लाइन अभी उस एंगल में नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा और डाउन वाली साइड पे अगर मैं ले जाऊं, ये देखें, इसको यहाँ से इस पिन को और नीचे ले आए और इतना नीचे लेके जाएं कि आपकी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस दोनों उस पे फिट होनी शुरू हो। अब देखें ये लाइन ऑलमोस्ट सेट हो गई है। थोड़ा सा मैं अगर और नीचे ले जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये एक आ गया। इसी तरह से एक और आप ले लें यहाँ से नीचे की तरफ, और उसने देखें ऑटोमेटिकली, इतना कि वो समझदार है कि उसने क्या किया है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली उसने मिला दिया। बट ये दोनों अभी मेरे मुताबिक नहीं है, तो मैं इस पॉइंट पे पिन को पकड़ूंगा और मैं पिन को यहाँ पे ले आऊंगा। अगर आपको बिल्कुल नजर ना आ रहा हो तो आप इस एरिया को जूम कर सकते हैं, और यहाँ से पिन को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। इसी तरह से नीचे वाले पॉइंट को जब आप लेना चाहें, तो आपने इन इन इनकी ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, विंड्स हैं,
ये जो आपको यहाँ पे इसके खिड़कियाँ और शीशे नज़र आ रहे हैं, तो ये लाइन्स उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो इसी तरह मैं इसको इतना एक नीचे लेके जाऊँगा कि मेरी ये जो है बिल्कुल लाइन के बराबर नज़र आनी शुरू हो जाए। अब देखें ऑलमोस्ट हमारी जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है ऑलमोस्ट सेम है। अभी ये थोड़ा-सा अगर ऊपर हो या नीचे हो तो आप इसको कम कर सकते दोनों को बराबर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है जी। ये थोड़ा-सा हम और इधर कर लेते हैं और नीचे वाले पॉइंट्स पे अब देखिए इस इनको थोड़ा-सा हम ऊपर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए आपने पॉइंट्स ओके कर लिए। इधर से हमारे पास ये भी लाइन ओके है और इधर से हमारी ये लाइन भी ओके हो गई। अब हमने क्या करना है जी, अब आप इस पे क्लिक करें रैप पे, ठीक है? रैप पे क्लिक करके और ये माइक म्यूट कर दें अपना, आवाज़ दरमियान में आ रही है किसी की। आप हैंड फ्री यूज़ किया करें या फिर माइक तो ऑफ रखें अपना। ओके जी, तो अब आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। ये रैप पे मैंने क्लिक किया, रैप पे क्लिक करने के बाद इसको ओके नहीं कर देना। आपने क्या करना है, यहाँ से ये बिल्डिंग में उठा रहा हूँ, तो बिल्डिंग को मैं थोड़ा-सा इस साइड पे मूव कर रहा हूँ या ये वाला हिस्सा वो हिस्सा ज़्यादा करना हो, उसको आगे थोड़ा-सा बढ़ा लेना है। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू मैंने इस हिस्से का बढ़ा दिया, इस हिस्से का कम कर दिया, थोड़ा-सा नीचे से भी उठा लिया और अब मैं इस क्विड को ऊपर ले जाता हूँ। इसी तरह नीचे वाला पॉइंट भी थोड़ा-सा मैं मिस जाता हूँ। ये देखिए, अब ये पॉइंट हमारा थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा हो गया। एक चीज़ आपने ये देखनी है कि ये जो हिस्सा है या अ, यहाँ से देखें ये कट रहा है, तो कोशिश करें कि बिल्डिंग का व्यू खराब नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग वो सही नज़र आती रहनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से उठा लिया। ओके जी, अब मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर में छेड़खानी की है और अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके जी, ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से हमारी सामने आ गई। अब ये हिस्सा खत्म करने का या 2 ही तरीके हैं आपके पास, या तो एक सिलेक्ट कर लें इस एरिया को। मैं अभी फिक्स्ड रेशियो पे हूँ, नॉर्मल पे ले जाते हैं। फिक्स या आप किसी और टूल के साथ भी कर सकते हैं। ये लीजिए मैं पॉलीगॉन टूल से ले लेता हूँ और आपने कंटेंट फिल कर लेना है, ठीक है जी। कंटेंट अवेयर फिल सॉरी ये फिल से कर लेते हैं हम, फिल कंटेंट अवेयर। ओके, तो ज़ाहिर बात है ये बैकग्राउंड के मुताबिक उस एरिया को इसने फिल कर दिया। अब नीचे वाला हिस्सा हमारा ट्रांसपेरेंट है और वो फिल अप नहीं होगा, तो फिर हम इसके लिए क्रॉप टूल नॉर्मली यूज़ कर लेते होते हैं। क्रॉप टूल लेके आप इस पिक्चर को इतना क्रॉप कर देते हैं। ओके जी, तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बहरहाल ये एक सिंपल सा मैंने मेथड बताया, ये आप किसी भी और पिक्चर पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रैप, प्रोस्पेक्टिव रैप। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पपेट रैप। और पपेट रैप कैसे काम करता है उसको लिए मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ। पपेट रैप के लिए हम यहाँ से पिक्चर ओपन करते हैं जी। रॉक पे भी मैं काम करवाऊँगा, अभी ये रॉक की भी मैंने पिक्चर डाउनलोड कर रखी है। फ़िलहाल मैं कुछ और पिक्चर लेना चाह रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ रखी है, डाउनलोड्स में देखते हैं। चलिए, ये फ़िलहाल इस बच्चे की पिक्चर ले लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ओके जी, ये बच्चे की पिक्चर्स हमारे पास आ गई है जी। और इसमें देखिए कि इसका ना थोड़ा-सा सर टेढ़ा आ रहा है इस साइड पे। मैं इसको थोड़ा-सा सीधा करने वाला हूँ, उसको कैसे करेंगे? तो
सबसे पहले तो आप इस बैकग्राउंड लेयर से इसको हटा लें, ठीक है? और इसको बैकग्राउंड को मैं नॉर्मल लेयर पे लेके जा रहा हूँ। अब फिर मैं इसको क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल से ज़ाहिर बात है ये ज़रा क्विकली सिलेक्ट हो जाएगा। कहीं से खराब हो रहा हो तो आप उसको लेयर मास्किंग लेके सेट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मसला कर रहा है जी, तो यहाँ से मैं आगे ले लेता हूँ, या तो इसका साइज कम कर लेते हैं, फिर ट्राई कर लेते हैं। नहीं हो रहा तो फिर हम लेते हैं यहाँ से पॉलीगन लेजर टूल। सॉरी मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करें। ये जूते वाला थोड़ा सा मसला है, चलें कोई नहीं, हम गुजारा करेंगे। पिक्चर्स में ऐसी चीज, सॉरी मैं एस्केप का बटन प्रेस कर बैठा हूँ और इस वजह से उसकी वो सिलेक्शन रिमूव हो गई। मैं थोड़ा सा स्पीड में काम कर रहा हूँ, फिनिशिंग में नहीं कर रहा आपको, क्योंकि मैंने टूल सिखाना है। वैसे जब आप काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें ज्यादा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ चलें। ले ये सिलेक्ट हो गया, इधर से ये वाला जूता भी पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ी सी चीजें हैं वो उसको मैं बाद में कर लूंगा दूसरे टूल से। तो ये सिलेक्ट हो गया जी हमारे पास, और इसको मैंने कंट्रोल सी कर लिया है, और कंट्रोल मैं ले लेता हूँ न्यू लेयर, एंटर, और इस पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब देखें ये इस लेयर पे हमारे पास चला गया है। अगर न्यू लेयर हाइड कर दें तो ये हमारे पास बड़ा क्लियर सा आ जाएगा, और इसको आप मजीद थोड़ा सा ब्रश से इसके एजेस को साफ कर सकते हैं। वैसे यही काम आपको मैं लेयर मास्किंग से भी सिखाया हुआ है, और लेयर मास्किंग से ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। ब्रश की मैं सॉफ्टनेस को बढ़ा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है पपेट टूल को समझने के लिए, इसलिए मैं इसको ज्यादा करना भी नहीं चाह रहा। बस चंद चीजें मैं इसमें से करना, ये रिमूव करना चाह रहा था, लेकिन चलें अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने लेक्चर अपना कंप्लीट करना है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो हमारी लंबी हो, क्योंकि बाद में देखने वाले भी उसको आगे पीछे ना करें। चल जी, पाँव इसके बेशक घास पे आते हैं तो आते रहें जी, कोई मसला नहीं है। अभी मैंने इसको लेयर को ले लिया है, और इस लेयर को अब मैंने ये सिलेक्ट जो किया हुआ था, एक मेरे से गलती हुई, उस सिलेक्शन को मैंने सेव नहीं करवाया, और मुझे अब ये दोबारा से करना पड़ेगा। चले हम एक और तरीका ट्राई कर लेते हैं। मुझे मैं ले लेता हूँ पॉलीगन लेजर टूल, और मैं इससे थोड़ा सा दूर दूर से सिलेक्ट कर लें। दूर दूर से क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि कंटेंट अवेयर फिल टूल अगर आप बिल्कुल ही एजेस से सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर काम नहीं करता सही तरह से। ये वैसे भी हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा मल्टी शेडेड आ रहा है, तो यहाँ से अभी फिल टूल लें जी, और कंटेंट अवेयर पे ओके कर दें। उम्मीद है कि इसको क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है जी, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। बैकग्राउंड हमारा वो पिक्चर उसकी खत्म हो गई है, और बैकग्राउंड सिर्फ हमारे पास आ गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे है वो आप उस पैच टूल से भी काम कर सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा इसको पैच टूल यूज कर लें तो अच्छा है। बट अभी मैं बिल्कुल हल्का सा करके देख लेते हैं। बाकी आप जो है
अगर वो बिल्कुल सही क्लियर हो जाए फिर पैच टूल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं हो पड़ती है। ये लेंगे, यहाँ से मैंने ये हिस्सा लिया और इसको घास थोड़ी सी मैंने सेट कर ली। इसको मैं अभी इसको भी एरिया को सेट कर लिया। ठीक है जी, अभी देखें जी शो करवाएं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये पाँव उसका थोड़ा सा यहाँ से कर रहा है, तो हम इसको ये लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या था कि इसकी गर्दन को मूव करना था, और ये अब हमारे पास है न्यू लेयर के ऊपर। न्यू लेयर को ऊपर है, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं पपेट ट्रैप। पपेट ट्रैप लेने के बाद जैसे आप लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। हमने इसको क्या करना है जी कि हमने इसके लेने हैं पॉइंट्स, पिन पॉइंट्स लेने हैं। ये वैसे इसको यूं करना नहीं चाहिए था। पपेट ट्रैप क्यों कर, ठीक है जी, ग्रिड ले रहा है। ग्रिड मुझे हाइड भी शो, मैं इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और मुझे लेने हैं पॉइंट्स। ये एक पिन मैंने यहाँ पे लगाई है, और एक पिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर देखें ये दो पिन है ना, तो जब आप इस दूसरी ये पिन साकिन हो इस पिन को घुमाएंगे तो ये यूं मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पिन को लेके चलाता हूँ तो वो इधर से चला रहा है उसको, ठीक है। आज मुझे उसकी सिर्फ गर्दन को मूव करना है। देखिए मैंने एस्केप का बटन दबाया, पिन खत्म कर दी है। तो मैं दोबारा से ले रहा हूँ पपेट ट्रैप, और मैंने एक पिन इसके लगाई इस जगह पे, एक पिन मैंने लगाई इसके इस जगह पे, और ये पिन थोड़ी सी मैं नीचे कर लगता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी गलत लगी है। थोड़ी सी मुझे नीचे लगानी चाहिए थी। मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए कि ये एक आपने इसको मैं बल्कि जूम कर लेता हूँ ताकि पिन हमारी बिल्कुल सही जगह पे लगे। ये, और एक मैंने पिन लगाई ये, और एक पिन मैंने लगा दी गर्दन पे यहाँ। मैं इसको यहाँ से अब मूव करता हूँ ना, तो देखिए ये इधर से थोड़ा सा इधर मूव किया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर, नीचे देख, मैं नीचे कर रहा हूँ तो नीचे से भी वो घूम रहा है। मुझे यहाँ से नीचे नहीं घुमाना, मैं यहाँ से एक पिन ले लेता हूँ। अब इसको घूम, देखिए अब सिर्फ इस एरिया को वो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से तो उसने स्टॉप कर दिया, अभी यहाँ से नीचे जाना ही नहीं है। और मैं थोड़ा सा अब इसको यहाँ से देखिए, मैं ये घुमा रहा हूँ ना, नीचे वाला हिस्सा हिल रहा है। तो आपको एक दूसरी पिन लेके पहले नीचे वाले हिस्से को हमेशा साकर करना पड़ता है। अभी मैं देखूं कहीं हमारे पास बाय मिस्टेक मैं दोबारा एस्केप को दबा दिया कि नीचे से कहीं मिस्टेक ना हुई हो। हाँ जी, अब मैं दोबारा से जी आपको पपेट ट्रैप पे क्लिक करता हूँ जी। यहाँ पे पिन लेते हैं, एक पिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी इसके, और ये थोड़ी सी मैं अगर दूर ले लूँ तो ज्यादा बेहतर है। मैं पपेट ट्रैप, और एक मैंने यहाँ पे लिया जी। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, हल्की सी गर्दन उसकी सीधी करने के लिए यहाँ पे पिन ली है, और यहाँ पे पिन लेके इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, इतना एक अजीब नहीं कर देना है कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाए। हमने चेहरे को नहीं बिगाड़ना, और फोटोशॉप का काम भी नहीं है बिगाड़ना। फोटोशॉप का काम होता है ठीक करना। मैं इसको अब अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, अब पिक्चर हमारी कुछ ऐसी हो गई है जी हमारे सामने, ठीक है। हमने वो जो गर्दन टेढ़ी हुई हुई थी ना, वो काफी हद तक सीधी कर दी है। छोटे मोटे इस तरह के काम करने के लिए यूज होते हैं। बट पपेट रैप को लोग बड़ी इसमें से फनी फोटो बनाने बैठ जाते हैं। फनी फोटो नहीं बनाने चाहिए, इसको फोटो को सही करना चाहिए। इसी तरह से आपको मैं एक और पिक्चर पे पपेट रैप दिखाता हूँ। मतलब ये मोबाइल देख रहा है, मैंने इसके सारे को थोड़ा सा सीधा करना है, तो फिर मुझे उसी तरह करना पड़ेगा। पहले इसका बैकग्राउंड को मुझे पहले इसको सिलेक्ट करके मैं नई लेयर पे ले जाऊंगा, और इसके जो बैकग्राउंड है
उसको मर्ज कर दूंगा अपना पैच टूल से या फिर कंटेंट अवेयर फिल टूल से। लाइन एक प्रैक्टिस इस पे कर लेते हैं ताकि आपको भूले नहीं। और ये लेंगे, इसको मैं क्विक टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी जैकेट को, इसको, इसके बैक को, कैमरे को। ये थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि कैमरा वगैरह आ रहा है, और वो आपको पता है अगर कर जाए तो आप फिर मैनुअली करेंगे। क्विक सिलेक्शन, जी नीचे से तो क्विक सिलेक्शन ने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। अब कैमरे की बारी है तो, और मोबाइल की, ठीक है। ये कैमरा और मोबाइल को हमने, अच्छा जी, बाकी थोड़ा सा रह गया वो हम उससे कर लेते हैं अपना लेजर टूल से। अब आप यहाँ से ले लें जी पॉलीगन लेजर टूल और शिफ्ट प्रेस कर लें। ठीक है जी, और यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा रह गया है तो इसको भी सिलेक्ट कर लें जी। कैमरे की एजेस रह गई हैं तो इनको ले लेते हैं, और फिर आप ले लेते हैं यहाँ से नीचे वाली साइड। सिलेक्शन मैं थोड़ी सी स्पीडी कर रहा हूँ और इन चीज़ों को मैं नोट नहीं कर रहा, लेकिन आपने जब सिलेक्शन करनी है तो परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने कंट्रोल सी कट किया है वो, और अब मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं यहाँ से न्यू लेयर पे चला जाता हूँ। यहाँ से न्यू लेयर लेने के, बल्कि अभी ये सिलेक्शन यहाँ पे पड़ी रहे, मैं यहाँ से इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। और अभी सिलेक्शन दोबारा से भी देखें, एक एक और तरीका भी होता है कि आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लें। 1 मिनट मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन भी हमारी बिल्कुल सेव रहे, तो हम इसका एक पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास पाथ यहाँ पे होगा, ये पाथ है जी। इसको हम इस लेयर को, इस सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करते हैं। हमने कहाँ से किया था, ये हमारे पास था ऑप्शन यहाँ पे। ये वर्क पाथ में कन्वर्ट कर दिया और इस पाथ को मैंने सेव करवा दिया। मैं ये आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने किया है। अभी मैं इस वर्क पाथ को सिलेक्शन में दोबारा लेके जा रहा हूँ, सिलेक्शन। ओके जी, अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं लेयर पे आ रहा हूँ। लेयर 1 पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब बैकग्राउंड लेयर पे गया और मुझे सेम टू सेम दोबारा वही सिलेक्ट करना है। तो मैं पाथ पे आया और डबल क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया, और मैंने इसको दोबारा से मेक सिलेक्शन कर दिया। ओके जी, अब देखें सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये मैं क्योंकि लीजो टूल से दोबारा उसको नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि वो उसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर दूं। अब देखें लेयर 1 पे हमारी सेम टू सेम लेयर पहुंच चुकी है, और बैकग्राउंड पे अभी हमने उसको सिलेक्शन कर लिया। यहाँ से आप सिलेक्ट पे चले जाएं, मॉडिफाई पे जाएं, और इसको एक्सपेंड कर दें। सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना। मैं इसको 25 पिक्सल्स पे एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखिए आप सिलेक्शन को जूम करें तो ये थोड़ा थोड़ा सा बाहर से 25 पिक्सल्स बाहर चला गया है, ठीक है, बिल्कुल साथ उसके नहीं है। अगर मैं अब इस पे कंटेंट अवेयर फिल टूल यूज करूंगा ना, तो इसके एजेस नहीं आएंगे। अगर जैसे मैंने लास्ट पिक्चर में किया कि मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें हल्के फुल्के मुझे घास वगैरह सेट करना पड़ा था, यहाँ से जाके बैकग्राउंड को सेट करना पड़ा था। अब मैं इसको फिल करता हूँ तो मेरे लिए जरा आसानी से ये काम करेगा।
अभी कंटेंट अवेयर लगा के बैकग्राउंड को क्लियर करते हैं। देखिए जी, हमारा कंटेंट अवेयर ने बैकग्राउंड कुछ ऐसे कर दिया है। मैं इसको डिसलेक्ट करने जा रहा हूँ। बैकग्राउंड ओके, बैकग्राउंड में बंदा कोई नहीं है। लेयर पे हमारे पास बंदा आ गया है। अब मैंने इसकी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करना है कि ये इसका पोस्चर खराब हो रहा है, ये मोबाइल की तरफ देख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा इस लेयर पे क्रॉस पपेट ट्रैप, और ये मैश अगर शो करेंगे ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी दिखाता है, लेकिन मैंने मैश को यहाँ से खत्म कर दिया। अभी मैं पॉइंट्स लेने वाला हूँ, और पॉइंट्स को ऐसे नहीं लिया जाता, थोड़ा सा देखभाल के लेना चाहिए। मैं चले ये जैकेट से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो ये हमारी अपनी मर्जी है। मैं जैकेट से ले रहा हूँ और मैं अब इससे मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मूव हो रहा है। उसका रुका हुआ है। ठीक है, और ये पपेट रैप जो है ये बाज़ औक़ात तो बहुत परफेक्ट काम करता है, और ये पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से मूव करवा रहे हैं, कहाँ से उसको लेके जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से करेंगे तो ये नीचे से पूरा मूव करेगा। मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, थोड़ा सा इसको भी मूव करता हूँ। तो देखिए मैं जब इसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करूंगा तो हमारी ये पिक्चर मूव होगी। ठीक है जी, चलिए जी, फिलहाल फॉर एग्जांपल हम यहीं पे इसको अप्लाई करते हैं। और आप अगर हिस्ट्री में जाके उसकी उस पिक्चर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो ये देखिए, ये पहले है, ये बाद में, और आपको पिक्चर में क्लियरिटी भी आ रही है कि उसका फेस भी हमने खराब नहीं होने दिया। अच्छा जी, ये अभी मैं एक और पिक्चर ओपन कर रहा हूँ, इसको मजीद आपको आसानी से समझाने के लिए। तो मैं एक रॉप ली है, मैंने इसको रॉप को मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया है, और मैं इसको एक नई लेयर पे कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। कंट्रोल एन, नियो फाइल पे आ गए, और मैं इसका जरा हाइट बढ़ा रहा हूँ 400 पे। पिक्चर हमारी बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बल्कि 400 भी नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा लेनी चाहिए। मैं यहाँ से इमेज को बढ़ा लेता हूँ। इमेज का साइज 400 नहीं, मुझे 800 चाहिए, और इसको डायमेंशंस को ये लॉक ख़त्म ही कर दे। एक इमेज साइज, ये लॉक मुझे ख़त्म करके फिर बढ़ाना चाहिए 800, मुझे उसकी हाइट चाहिए। ओके जी, अब हमने पेस्ट कर दिया जी। अभी देखें जी, मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। पपेट ट्रैप मैं ले रहा हूँ, और पपेट ट्रैप से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, एक पॉइंट इधर लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट इधर लिया। अब मैं इसको यहाँ से मूव करवा के, सॉरी, मैंने मूव करवाना है, और रॉप को मैं यहाँ गया। इसी तरह इस रॉप को मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, और मैंने कुछ यहाँ पे मूव कर दिया, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले आया। तो ये हमारी अपनी मर्जी है, हम उसको रस्सी को किस तरह से लपेट सकते हैं। ये यहाँ मैंने पॉइंट लिया है, और मैं थोड़ा सा ऐसे गलत जगह पे क्लिक हो गया था। तो ये पॉइंट ख़त्म भी किए जा सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है। और ये देखें, ये रस्सी ये वाली जो है ये जो है अभी ऊपर आ रही है। जब मैं इसके पिन लेता हूँ तो ये ऊपर आ जाती है, और मुझे इसको नीचे लेके जाना है तो ये ऊपर हमारे थोड़े छोटे छोटे बने बटन बने हुए हैं। जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये उसकी बैक पे चला जाएगा, और जब इसको दबाऊंगा तो पिन की डेप्थ जो है वो उसके ऊपर आ जाती है।
इस पिन को सिलेक्ट किया, ये क्लिक किया तो ये देखें रस्सी उसके नीचे चली गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अब देखें जब मैंने इसको ये क्लिक किया, ऊपर किया, तो ये रस्सी उस रस्सी के ऊपर शो हो रही है। इस तरह से आप इसको रॉप कर सकते हैं। और ये पिन मैंने सिलेक्ट की है, डिलीट का बटन दबाया है, वो पिन डिलीट हो गई। ये मैंने दबाया, ये डिलीट हो गई। यहाँ से रस्सी बिल्कुल सीधी हो गई। मैंने अब पिन ली है और मैं इसको यहाँ से मूव करवा रहा हूँ, और मैं मूव करवा के इसको ले आता हूँ जी यहाँ पे, और ये पॉइंट में खत्म कर रहा हूँ। डिलीट का बटन प्रेस किया, ये खत्म। चलें, तो ये देखें जी, अब एक हमारी जो कि बिल्कुल सीधी रस्सी थी, रॉप बिल्कुल स्ट्रेट थी, उसको हमने किस तरह से बल खा के किस तरह से उसको रख दिया है। तो ये पपेट ट्रैप से इस तरह के काम भी लिए जाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से मेरे से पूछ ले। इस आज से पहले वाले तमाम लेक्चर्स के बारे में क्वेश्चन है तो वो भी मेरे से पूछ सकता है। 4 मिनट के बाद हमारा जूम क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस टाइम शुरू हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के। और फिर मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, कोरल ड्रा के तमाम लेक्चर्स को सुने, उसकी प्रैक्टिस करें, कहीं से नहीं आता मेरे से पूछें, मैं दोबारा से उसको करवा दूंगा लेसन को। और इसी तरह फोटोशॉप के जितने लेक्चर्स हो गए, ऑलमोस्ट हमारे टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेन्यूज में जो मेन मेन बातें हैं मैं टॉपिक वाइज आपको सिखा रहा हूँ। और ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अडोब फोटोशॉप आप लोगों में कुछ लोगों ने, बहुत सारे ने पहले भी किया होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए भी नई होंगी। और पुराने अडोब फोटोशॉप सीसी से पहले ये पपेट प्रोस्पेक्टिव रैप नहीं था उन वर्जन में। इस वर्जन में ये भी अवेलेबल है, पपेट ट्रैप उनमें भी अवेलेबल था। ठीक है, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जी है जी, किसी का क्वेश्चन? ये बड़ी अजीब बात है, क्वेश्चन नहीं होता किसी का। ठीक है जी, फिर आप लोग प्रैक्टिस करें, मैं ऑनलाइन ही हूँ, और दोबारा से फौरन कनेक्ट हो जाइएगा जूम के साथ। बहुत शुक्रिया।